स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ कर्व्स, मतलब हम लोग एरिया निकालेंगे। ओके, तो एक फंक्शन होगा हम लोग के पास, वो फंक्शन का एरिया निकालेंगे, मींस एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? ये फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन सम इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल। मतलब फंक्शन कैसा दिखेगा? देखो ये वाला, ये मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो एरिया अंडर द कर्व मींस x इज इक्वल टू ए से b, x इज इक्वल टू ए, इधर x इज इक्वल टू b। तो a से b लेके एरिया अंडर द कर्व, ये फंक्शन का अंडर द कर्व मींस ये एरिया हम लोग को पता करना है, मींस इतना परसेंट। देखो मतलब ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला बनता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एरिया क्या बन जाता है? ए टू बी मीन्स एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? ए से बी तक। तो ये लिमिट किसका है? एक्स का लिमिट है। फंक्शन अगर एक्स के फॉर्मेट में है तो लिमिट भी ए का बनेगा। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन करना है ए टू बी में। ओके, तो अगर मान लो मेरा फंक्शन वाई फॉर्मेट में होगा, मीन्स एफ ऑफ वाई फॉर्मेट में, तो लिमिट हम लोग किसका यूज करेंगे? यहाँ पे अगर फंक्शन एक्स फॉर्मेट में है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो लिमिट एक्स का हम लोग इनपुट कर रहे थे। अब अगर फंक्शन ही वाई फॉर्मेट में है तो हम लोग वाई का लिमिट यूज करेंगे। तो देखो, अगर फंक्शन वाई फॉर्मेट में है, ये एक्स फॉर्मेट में है, तो इसीलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, अब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, ये एफ ऑफ वाई बनेगा। तो कहां से कहां तक एरिया निकालेंगे? यहां से यहां तक। ये एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये पोर्शन बन गया। ये मान लो y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी। ये क्या है? फंक्शन एफ ऑफ y। ओके, तो एरिया क्या बनेगा इसका? एफ ऑफ y dy। ये a टू b। ये लिमिट किसका है? y का लिमिट। अगर फंक्शन y फॉर्मेट में होगा तो लिमिट हम लोग y का यूज करेंगे, अगर फंक्शन x फॉर्मेट में होगा तो लिमिट हम लोग x का यूज करेंगे। तो कोई भी फंक्शन है, a से b का अंदर एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे a टू b में। ओके, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा? देखो, ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स था, तो एरिया अंडर द कर्व क्या निकल के आ गया? x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, मतलब ये एरिया। ओके, ये एरिया हम लोग कैसे निकाले? एरिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बोलो, ये एक्स फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि b इज ग्रेटर देन a एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। b a से बड़ा होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम लोग को क्या देगा? डेफिनेट इंटीग्रल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो एरिया तो हम लोग को पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, लेकिन ये एक्स डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्ट पॉजिटिव देगा, तो वही हम लोग का आंसर बन जाएगा। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा है फंक्शन, ये वाला है एफ ऑफ एक्स, मींस एक्स एक्सिस के नीचे एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी में, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी में एरिया निकालना, मींस ये पोर्शन। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी में। यहां पे भी क्या है? b इज ग्रेटर देन a, बट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? लेस देन 0, नेगेटिव। तो अब बताओ, ये हम लोग को क्या आउटपुट देगा? फाइनली नेगेटिव देगा ना, डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने पहले से बताया था, एक्स एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे मतलब नेगेटिव। तो इसका एरिया हम लोग कैसे लिख पाएंगे? देखो, अगर ये नेगेटिव में आ गया
तो इसका हम एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल देंगे, नेगेटिव निकलेगा, उसके बाद उसको मॉडुलस, क्योंकि एरिया नेवर नेगेटिव, मतलब एरिया तो हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, तो मॉडुलस इनपुट कर देंगे। ओके, अगर मान लो मेरे पास फंक्शन ऐसा टाइप, ये x इज इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एरिया बिटवीन अंडर द कर्व, मतलब ये एरिया निकालना है, फिर ये एरिया निकालना है, फिर ये एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे एरिया क्या मींस डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल पॉजिटिव देगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव देगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव देगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको मैं सी पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं डी पॉइंट बोलता हूँ। तो एरिया कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला केस में हम लोग का इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जोड़ देंगे ना, प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो हम लोग को पॉजिटिव देगा ही देगा। अब सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो हम लोग का एरिया तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको जो भी पार्ट हम लोग को नेगेटिव देगा उसमें हम लोग मॉडुलस इनपुट कर देंगे। फिर डी टू बी हम लोग को फिर पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये मॉडुलस नहीं इनपुट करना पड़ेगा। तो इस केस में एरिया को ऐसे लिखेंगे, ये वाला केस में एरिया को ऐसे लिखेंगे, और ऊपर वाला केस में एरिया ये बन जाएगा। ओके, अब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व, मतलब हम लोग के पास दो फंक्शन बनेगा, उन दोनों के बीच का एरिया हम लोग निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो ग्राफिकली कैसा दिखेगा, देखो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग का जी ऑफ एक्स। एरिया बिटवीन टू कर्व मतलब ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है ना। ओके, तो ये पोर्शन हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या बन जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन से नीचे वाला को माइनस करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे ए टू बी। एरिया ए से बी तक निकालना है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, मेरे पास अगर होता कि ऐसा टाइप, देखो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो एक फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन ऐसा है जी ऑफ एक्स। यहां से यहां तक अगर एरिया निकालने के लिए मेरे को पूछ रहा है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट में हम लोग का इंटरसेक्शन आ रहा है, कौन सा पॉइंट, उसको मैं सी बोलता है, मींस ये एक्स इज इक्वल टू सी है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व मतलब कौन सा एरिया निकालना है हम लोग को, ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोग इसको दो पार्ट में निकाल सकते हैं, ए टू सी एंड सी टू बी। तो ए टू सी निकालेंगे, प्लस करेंगे, फिर सी टू बी निकालेंगे। तो इसमें एरिया कैसे बन जाएगा, देखो ये वाला सेकंड वाला केस में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स, कहां से कहां, ए टू सी प्लस, अब सी टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, तो हम लोग दो टाइप पढ़ लिए, एक में क्या है एरिया बिटवीन टू कर्व मींस दोनों पॉजिटिव में है, तो ये बीच में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, और एक कैसा आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो दोनों दो पार्ट करके हम लोग एरिया निकाल, दो पार्ट अगर तीन पार्ट जितना इंटरसेक्शन होगा उतना ही हम लोग पार्ट करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लो
कि मेरे पास ऐसा है, एक फंक्शन ऊपर में है और एक फंक्शन नीचे में है, मतलब यह एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग का जी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी में एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो कौन सा एरिया निकालना है हम लोग को, ये वाला। और ऐसा है, और मान लो ऐसा है, नीचे में दोनों फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो कौन सा पार्ट निकालना है, ये वाला एरिया। और अगर ऐसा है, देखो एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, मान लो हम लोग को एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालेंगे ना। तो उसमें क्या है, देखो फंक्शन पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, यहाँ पे भी, यहाँ टोटल नेगेटिव में है, यहाँ पे भी पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। तो ये टाइप में अगर रहेगा फंक्शन, ये तीनों टाइप में है, तब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉडुलस, मॉडुलस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं इजीली, कहां से कहां, ए टू बी। ओके, तो हम लोग का तीन टाइप केस बन गया। एक ऊपर में दोनों एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी। अगर इंटरसेक्शन है तो दो पार्ट में हम लोग पार्ट कर देंगे, ए टू सी देन सी टू बी। अगर नीचे में ऊपर नीचे ऊपर, अगर टोटल नीचे, अगर ऊपर में एक नीचे में एक, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉडुलस मींस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉडुलस इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी डीएक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमेशा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, मतलब ऊपर वाला फंक्शन से नीचे वाला फंक्शन को हम लोग को माइनस करना है। अगर नीचे से ऊपर कर देंगे तो नेगेटिव निकल जाएगा, तब हम लोग फिर मॉडुलस इनपुट करेंगे, तब हम लोग का एरिया निकल सकता है। अगर नीचे से ऊपर कर देंगे तब ये वैल्यू क्या देगा, हम लोग को नेगेटिव वैल्यू देगा, तो एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग का मॉडुलस निकालेंगे, फिर जो भी आंसर निकलेगा उसको मॉडुलस दे देंगे, तब वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये तीन केस हम लोग ने पढ़ दिए। अब चलते हैं थोड़ा बहुत ये रिलेटेड मींस इसको रिलेट करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन के ऊपर। मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मींस इलिप्स का हम लोग को एरिया निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स है। इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या बनता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे एच और के का वैल्यू क्या है हम लोग का, 0 0 है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है हम लोग का, 0 0। तो इलिप्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ओके, ये बन गया हम लोग का इलिप्स। अब बताओ ये क्या है, ये 0 0 है सेंटर हम लोग का, और उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस क्या बनेगा, ए डिस्टेंस बनेगा ना। तो ये बन गया ए कॉमा 0 पॉइंट, ये बन गया हम लोग का माइनस ए कॉमा 0 पॉइंट, और ये माइनर एक्सिस में 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस। अब बताओ मुझे ये इलिप्स का टोटल एरिया निकालना है। अगर मान लो मैं इतना एरिया निकाल के लेके आऊं और टोटल एरिया का 4 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, तो टोटल एरिया निकल जाएगा ना। तो मैं पहले इतना ही एरिया निकालता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। अब बताओ मुझे x का लिमिट कहां से कहां जा रहा है, यहाँ पे x 0 से कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है। मींस ये फंक्शन को मैं f ऑफ x फॉर्मेट में रख दूंगा, और लिमिट कहां से कहां तक सेट करूंगा, 0 से a सेट कर दूंगा। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देने में मेरा आंसर बन जाएगा। तो लिमिट तो हम लोग को पता चल गया 0 से लेके a तक। तो उसको पहले f ऑफ x के फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या है हम लोग का 1 है। तो बताओ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो वाई क्या बन जाएगा बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके तो ये बन गया फंक्शन। देखो एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में रख दिया तो हम लोग का एरिया क्या बन के आएगा। देखो एरिया कहां से कहां तक 0 से लेके ए, 0 से लेके ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर डी। अब इतना ही एरिया हम लोग का आ गया ना। अब हम लोग टोटल एरिया निकालना मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4। ओके तो ये एरिया ऑफ इलिप्स बन के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो b बाय ए तो कांस्टेंट है तो बाहर चला आया, ये बचा 4b बाय ए। ये तो हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन क्या बनता है x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। कहां से कहां तक 0 से a। अब डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे मींस पहला x के जगह a इनपुट करूंगा माइनस दूंगा, x के जगह 0 इनपुट करूंगा तो ये क्या बन के आ जाएगा। देखो 4b बाय a। x के जगह a इनपुट करने से क्या बनेगा। देखो यहाँ पे इनपुट करने से a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन गया। अब यहाँ पे इनपुट करता हूँ x के जगह a इनपुट करने से a बाय ए 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 तो बचा क्या ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस। अब x के जगह 0 इनपुट करते हैं। अगर यहाँ पे 0 तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करूंगा 0। अब देखो साइन इनवर्स 0 बाय ए मतलब 0 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कहां देता है 0 में, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो ये क्या बन के आ गया। देखो 4b पाई स्क्वायर बाय 4 ओके बाय 4a। तो देखो 4 4 कैंसिल ए कैंसिल तो ये बन के आ गया पाई ए बी। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या बन गया हम लोग का पाई ए बी। समझ में आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ओके तो ये हम लोग का सर्किल दिया हुआ है उसका एरिया हम लोग को निकालना है। अब बताओ सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एच के को हम लोग सेंटर बोलते हैं और आर को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूं। देखो इसको तो ये एक्स स्क्वायर ये 2x इधर आ गया तो माइनस 2ax। तो अगर ए स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर बन पाएगा। तो ए स्क्वायर ऐड किया मतलब स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये y स्क्वायर बचा। अब ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखना था उसको राइट हैंड साइड ले लिया तो प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो ये इसको क्या लिख सकता हूं देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ हम लोग का सेंटर क्या बन के आ गया। h के जगह हम लोग का a है, k के जगह हम लोग का 0 तो a, 0। अब रेडियस क्या है r के जगह a है हम लोग का तो रेडियस a। ओके तो सर्किल कैसा दिखेगा। सेंटर a0 है, ये मान लो सेंटर है, रेडियस a है तो इधर टच करेगा ओरिजिन को। ये हम लोग का सर्किल बन गया। ओके ये हम लोग का ओरिजिन। अगर रेडियस हम लोग का a है तो ये कौन सा पॉइंट है भाई 2a, 0। तो अब बताओ मैं ये एरिया अगर निकाल दूंगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करने से टोटल सर्किल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो लिमिट का क्या सेट करूंगा 0 से लेके 2a तक। ओके लिमिट x का सेट कर रहा हूं मतलब फंक्शन भी x का होना चाहिए। 0 से 2a इंटीग्रेशन कर देंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल एरिया हम लोग का निकल के आ जाएगा। ओके तो अब देखो हम लोग का फंक्शन हम लोग के पास किसका हम लोग का सर्किल क्या है हम लोग का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
अब बताओ यहाँ से y क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो फंक्शन को एक्स फॉर्मेट में रख दिया, लिमिट मुझे पता चल गया 0 से 2a, तो एरिया 0 से 2a ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रूट ओवर dx। टोटल एरिया निकलना है ना, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये बन गया 2 इंटू, अब ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, पहले से ही पढ़े थे, मतलब इसका पहला वाला क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज में आया था। तो x के जगह हम लोग का क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए 0 से लेके 2a। अब x के जगह मैं पहले क्या इनपुट करूंगा 2k, उसके बाद x के जगह 0 इनपुट करूंगा, तो फाइनली क्या बन के आएगा, देखो ये यहाँ पे अगर 2a इनपुट कर रहा हूँ, 2a x के जगह 2a, तो 2a माइनस ए क्या बनेगा, a का स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0। अब यहाँ पे देखो 2a माइनस ए, तो a बाई ए 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो क्या बन के आ गया, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। अब 0 इनपुट करता हूं, अगर 0 इनपुट कर रहा हूं तो देखो 0 माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो 0। अब 0 इनपुट करता हूं तो 0 माइनस ए बाई ए माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस 1 क्या 1 बनता है पाई बाई 2, तो माइनस 1 माइनस ऑफ पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, देखो बाहर में 2 है, ये पाई ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई ए स्क्वायर बाय 4, तो फाइनली क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर। देखो हम लोग को बचपन से पता है, एक सर्किल है, उसका रेडियस अगर आर है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस क्या था, ए, तो इसका एरिया क्या बनना चाहिए, पाई ए स्क्वायर, तो खत्म, ये हम लोग का सही आंसर है। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये दो पैराबोला का कॉमन रीजन हम लोग को, कॉमन रीजन का एरिया हम लोग को निकालना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मींस कौन सा एक्सिस में रहता है, ये x एक्सिस में पैराबोला है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मतलब ये y एक्सिस में पैराबोला है। तो बताओ उसका ग्राफ, हम लोग ने क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब वर्टेक्स 0 0 है ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ ये वाला, ये हम लोग का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये हम लोग का x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, तो कॉमन रीजन क्या बन के आ गया, देखो ये मींस ये एरिया हम लोग को निकालना है। अब एक पॉइंट तो हम लोग को पता चल गया कि दोनों का वर्टेक्स हम लोग का क्या है, ओरिजिन है। अगर ये पॉइंट हम लोग को पता चल जाएगा तो x का लिमिट हम लोग सेट कर देंगे, ऊपर वाला फंक्शन से नीचे वाला फंक्शन का माइनस कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देने से पता चल जाएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट हम लोग निकालेंगे कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व कर देंगे, x एंड y का वैल्यू निकले, वही तो वैल्यू निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों को सॉल्व करता हूं। पहला कर्व क्या है हम लोग का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो यहां से देखो y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 4 है, जो सेकंड वाला से निकला, यहाँ इंपुट कर लेता हूं, तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, x का पावर 4 नीचे 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो x का पावर 4 इज इक्वल टू 64 a क्यूब x। ओके,
अब बताओ यहाँ पे आ गया तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आ गया तो क्या बन के आ गया, एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू तो 0 आ गया। ये कब 0 होगा, जब x क्यूब 64 ए क्यूब बनेगा, मतलब एक्स क्यूब, ये 64 ए क्यूब किसका क्यूब है, 4a का क्यूब है, मतलब x इज इक्वल टू 4a बनेगा। ओके, तो एक x का वैल्यू 0 है और एक x का वैल्यू 4a। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या है, देखो x की जगह 0 इनपुट कर देते तो y का वैल्यू निकल जाएगा 0। जब x 4a है y क्या बनेगा, देखो 4a का स्क्वायर बाय 4a, तो 4a 4a कैंसिल, तो 4a। ओके, तो एक 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक 4a 4a, तो 0 0 तो हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स में दिख रहा है, तो ये वाला दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, 4a 4a। ओके, तो x का लिमिट कहां से कहां तक सेट करूंगा, 0 से लेके 4a। फंक्शन को हम लोग क्या रखेंगे, दोनों को x फॉर्मेट में रखेंगे। तो इसको x फॉर्मेट में रखूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये y क्या बन के आ गया, 2 रूट ax। और एक फंक्शन क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे y क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये एक फंक्शन बन गया और एक फंक्शन, ये एक फंक्शन है। ओके, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब ये ऊपर में रहेगा, मींस पहला वाला फंक्शन माइनस करके ये सेकंड वाला। तो एरिया क्या बन के आ जाएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू 0 से 4a 2 रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a dx। ओके, अब उसको सेपरेट सेपरेट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रूट ए कॉमन आ गया। ओके, अब रूट एक्स बचा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, रूट एक्स मीन्स एक्स का पावर 1/2, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/2 बाय 3/2। कहां से कहां तक, 0 से 4 माइनस, यहां से 1/4 कॉमन बाहर। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 4। अब देखो 3/2 बाहर लेकर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, 2/3, तो ये बन गया 4/3 रूट ए। यहाँ पे पहले x की जगह 4a इनपुट करता हूं, तो 4a का पावर 3/2 माइनस 0, तो इतना ही माइनस 1/4a बाहर, 3 को भी ले आता हूं तो 1/12a। ओके, x की जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे, 4a, तो 4a का क्यूब माइनस 0, तो खत्म। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेता हूं, देखो 4/3। अब ये क्या है, ये 4a का पावर 3/2 मतलब 4a इंटू 4a का रूट ओवर। ओके, तो 4a इंटू 4a का रूट ओवर, 4a का रूट ओवर जो है, 4a का रूट ओवर को 2 रूट ए लिख सकता हूं मैं, तो 2 रूट ए, तो एक 4a, तो 4 4 16, 16 इंटू 2 32, ये बन गया 32 रूट ए, फिर और एक है तो ए स्क्वायर माइनस, ये क्या बनेगा, देखो ए एक कैंसिल हो गया, तो 4 4 64, 64 बाय 4, तो 16, तो 16 ए स्क्वायर बाय 3, तो 32 से 16 चला गया, तो 16 ए स्क्वायर बाय 3। तो ये हम लोग का आंसर बन के आ गया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इसका हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। सर्किल क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ सर्किल का सेंटर क्या बन गया, 1,0 एंड रेडियस क्या बन गया 1। ओके, तो इसको ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ये 1,0 में सेंटर है। ओके, तो ये क्या है 2,0, क्योंकि रेडियस 1 है।
ओरिजिन को टच करके जाएगा क्योंकि रेडियस 1 है। ओके, अब हम लोग का क्या निकालना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला कैसा बनेगा, ये वाला। ओके, ये हम लोग का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया कॉमन टू द पैराबोला। तो कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो ग्राफिकली मैं जो रिप्रेजेंट किया हूं, थोड़ा बहुत ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, दोनों एरिया सेम बनेगा। ओके, तो इतना एरिया हम लोग अगर कैलकुलेट कर दिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल एरिया हम लोग को मिल जाएगा। अब बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट पता चल गया, तब हम लोग एरिया तो निकाल सकते हैं, मींस x का लिमिट सेट कर सकते हैं, फंक्शन को x फॉर्मेट में रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे f ऑफ x माइनस g ऑफ x, मतलब सर्किल का इक्वेशन से पैराबोला का इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्किल, तो सॉल्व करेंगे दोनों को। अब बताओ, मेरा सर्किल का फॉर्मूला क्या है, x सर्किल हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग का पैराबोला हम लोग का क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हम लोग यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। तो जब x 0 है, y का वैल्यू क्या है, देखो y इनपुट कर देंगे तो 0। जब x 1 है, y का वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक 0 0 पॉइंट होगा और एक 1 प्लस माइनस 1। तो 0 0 तो हम लोग को दिख रहा है इंटरसेक्शन, तो ऊपर वाला 1,1 बना होगा, नीचे वाला 1,-1। तो हम लोग लिमिट कहां से कहां सेट करेंगे भाई, 0 से लेके 1। एरिया में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। अब बताओ, दोनों को हम लोग फंक्शन को एक्स फॉर्मेट में रखना है, तो ये वाला इसको एक्स फॉर्मेट में मींस y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट होगा। अगेन इसको x वाला फॉर्मेट मींस y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, तो ये दोनों फॉर्मेट में आ गया। अब कहां से कहां माइनस करना है, सर्किल से पैराबोला। तो ये पहले रहेगा, इसके बाद ये रहेगा। तो एरिया 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर माइनस रूट एक्स। अब ये दोनों का एरिया तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इसका इंटीग्रेशन पता है हम लोग का, क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स होने से साइन इनवर्स वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बनता है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो एक्स माइनस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाय ए, एक्स माइनस एक्स बाय ए होता है ना, तो एक्स माइनस 1। ओके, ये देखिए 0 से 1 माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स का पावर 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2 0 से 1। ओके, अब दोनों में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो 2 इंटू, अब देखो पहले 1 इनपुट करता हूं, तो 1 इनपुट करेंगे तो ये 0, ये टोटल 0। अब ये साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0, तो 0 माइनस। अब 0 इनपुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो 0 इनपुट करूंगा तो ये 0 बन गया। अब ये 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, साइन इनवर्स माइनस 1 मतलब माइनस पाई बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, तो बन गया प्लस पाई बाई 4। अब माइनस ये उलट के 2 बाई 3, 1 का पावर 3 2 बाई 3, सॉरी 1 का पावर 3 बाई 2, 1 का पावर 3 बाई 2 माइनस 0 का पावर 3 बाई 2 मतलब 1, तो इंटू 1। ओके, तो ये बन के क्या आ गया, 2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। ओके, तो ये 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 2 बाई 3, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके,
अब चलते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व मॉड y इज इक्वल टू sin 2x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पर क्लोज इंटरवल। तो मॉड y इज इक्वल टू sin 2x का ग्राफ आप लोग को पता है, मैं जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को बताया था उस टाइम मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया था। तो ये 0 से π/2 पाई 3π/2 2π, तो 0 से π/2 पॉजिटिव देता है, π/2 से पाई नेगेटिव देता है, तो मोड वाई तो कभी नेगेटिव नहीं देगा, तो 0 से π/2 में रुकेगा। अगेन ये नेगेटिव वाला कैंसिल, फिर पाई से 3π/2, मोड ऑफ वाई मींस हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, क्योंकि मोड ऑफ वाई एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब ये एरिया हम लोग, इसका एरिया तो हम लोग को पता है देखो, तो ये एरिया ऊपर वाला जितना होगा नीचे वाला भी उतना होगा, वहां पे भी ऊपर वाला जितना होगा नीचे वाला उतना होगा, इसके साथ सेम बनेगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दिया, अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब बताओ एरिया हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 0 से लेके π/2, फंक्शन हम लोग का क्या है sin 2x, तो 0 से π/2 sin 2x का मैं डायरेक्ट उसका आंसर बताया था आपको एक टेक्निक से। बताओ sin x क्या होता है 0 से पाई में, sin x का मतलब 0 से पाई sin x dx क्या बनता है 2 बनता है ना। अब यहाँ पे 0 से π/2 मतलब by2 तो यहाँ पे x के जगह 2x, तो फाइनल आंसर में क्या बन के आ गया 2/2, तो 1 बनता है ना, टेक्निक बताया था मैंने। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है भाई 1 है, तो 4 इंटू 1 मतलब फाइनली आंसर हम लोग का 4 आ गया। ओके